अर्जेंटीना में स्थित ब्यूनोस एरिस ये जगह उत्तरी पश्चिम दिशा में एक अनोखा और रहस्यमय गोल आइलैंड है। यह आइलैंड पानी के अंदर परफेक्टली गोल शेप में है, पर सबसे ज्यादा रहस्यमय बात तो यह है कि आइलैंड एक रहस्यमय तालाब के बीच में है। यह तालाब बहुत सारे यूएफओ, एलियंस और असाधारण घटनाओं का घर है, जिस वजह से इस आइलैंड के प्रति बहुत सारी अफवाहें सुनने में आती है। तो ये सवाल है कि आइलैंड क्या है, यह कैसे आया और इसे किसने बनाया, और ऐसे बहुत सारे सवाल इस आइलैंड के बारे में सालों से उठ रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड की कुछ मिस्टीरियस बातें हमने सुलझाई है। अगर आपको उन्हें जानना है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। इस आइलैंड का नाम ही एक मिस्ट्री से कम नहीं है। अल ओहो ये स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब द आई यानी आंख होता है। ये नाम आइलैंड को इसलिए मिला है क्योंकि आइलैंड परफेक्टली गोल तालाब के बीच में घूमता रहता है। ये जगह अर्जेंटीना के पूर्वी दिशा में स्थित पैनेरा डेल्टा की दलदल और कैंपेरा और ज़राटे शहर के दक्षिणी पूर्वी दिशा में ब्यूरो एरिस के बाहर स्थित है। द आई ये आइलैंड की डायमीटर 118 मीटर है, जो पानी के ऊपर रहता है। यह आइलैंड बाकी दूसरे तालाब की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जो पानी के नीचे जमीन से जुड़े रहते हैं। ये थोड़ा सा अलग होता है। भले आइलैंड गूगल मैप पर 2003 में दिख रहा है, पर जिस जगह पर यह स्थित है वह बहुत ही एकांत और अनगढ़ंत है, और इसलिए 2016 में इसे खोजा गया था, जब अर्जेंटीनियन फिल्म मेकर उसके एलियन वाले हॉरर फिल्म के लिए जगह ढूंढ रहे थे, और तभी वो द आई के सामने पहुंचे, जिस वजह से आइलैंड पूरी तरह से गोल है और पानी के ऊपर तैर रहा है। अर्जेंटीनियन फिल्म मेकर को लगा कि प्रकृति में इस तरह की परफेक्ट चीज बनाना लगभग असंभव है, तो सर्जियो के हिसाब से इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं आया था। सो क्यों और किस लिए इसे बनाया गया, इस जगह का काम क्या है, कितने समय से ये जगह यहाँ पे है, और ये जगह खुद का शेप कैसे मेंटेन कर रही है, ये सारे सवाल सर्जियो को अंदर ही अंदर खा रहे थे। सो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इन्होंने खोज पर जाने के बारे में सोचा, ताकि वो इस आइलैंड के रहस्य को सुलझा सके। इन्होंने खुद की एक टीम बनाई, जिसमें खुद हाइड्रोलिक और सिविल इंजीनियर रिचर्ड पेट्रोनी और टेक एक्सपर्ट पैब्लो मार्टिस थे। इस आइलैंड पर जाने के लिए इन तीनों को पानी से और तालाब से लेकर घने झाड़ियों वाले जगह से घंटों तक जूझना पड़ा था, ताकि वो इस आइलैंड का रहस्य सुलझा पाए। लेकिन इस जगह पर जाने के लिए बहुत सारे मुश्किलें थी, और आखिर में ये तीनों इस आइलैंड तक पहुंचने में फेल हो गए। और दूसरी बार इस आइलैंड पर पहुंचने की कोशिश में ये तीनों सफल रहे, लेकिन वहां पर पहुंचने पर इन्हें ऐसे अविश्वसनीय चीजें देखने को मिली, और सवालों के जवाब मिलने की जगह उनके दिमाग में और ज्यादा सवाल उठे। वहां पर उन्हें तालाब का पानी बहुत ही ज्यादा साफ और ठंडा मिला, जो उस जगह के वातावरण के हिसाब से असामान्य था, और तालाब के नीचे की सतह ठोस थी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा रीजन दलदल से भरा था, यह आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह आइलैंड पानी के ऊपर तैर रहा था, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। कुछ आध्यात्मिक लोगों का मानना यह है कि किसी गोल चीज के अंदर गोल चीज होना मतलब धरती पर भगवान होने का प्रतीक है, और कुछ लोगों का मानना यह है कि यह असामान्य घटना है, और इस तरह के और भी चीजें रिलीजन में होने की वजह से ये दर्शाता है कि वहां पर किसी शक्तियों का प्रभाव है, जिस वजह से यह जगह बहुत सारे अजीब घटनाओं के बीच में स्थित है। स्कॉट वॉरिंग, जो यूएफओ घटनाओं को स्टडी करते हैं, इनके हिसाब से द आई ये एलियंस का एक सीक्रेट बेस का जाने का रास्ता है, और ये पूरा आइलैंड हमें धोखा देने के लिए बनाया गया है। इस जगह के नजदीक रहने वाले लोगों का मानना यह है कि उन्हें रात में कभी कभी अजीब लाइट देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि लूज माला मतलब घोस्ट लाइट है, जो उस जगह के नजदीक शमशान से आती है। लोगों को रात में परफेक्टली गोल और सफेद कलर्ड लाइट देखने को मिले हैं, और इन सफेद लाइट के चमकने के दौरान कांच बंद चालू होने की घटनाएं भी सुनने में आई थी। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इस रहस्य को सुलझाना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसलिए सितंबर 2016 को सर्जियो ने एक किकस्टार्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था, ताकि वो $50,000 की फंडिंग जमा कर सके। इस फंडिंग के जरिए सर्जियो एक और अभियान रचना चाहते थे इस आइलैंड के रिलेटेड मिस्ट्री सुलझाने के लिए। इस बार ये साइंटिफिक कोशिश करने वाले हैं। इस अभियान में ये साइंटिस्ट की टीम बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ड्राइवर, यूएफओलॉजिस्ट और स्पेशल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जैसे ड्रोन्स और बाकी दूसरी चीजें लेके जाना चाहते हैं। इस बार जमीन, पानी, पेड़ और पौधों के सैंपल लिए जाएंगे, ताकि इसकी स्टडी अच्छी तरीके से की जा सके। इस रहस्यमय जगह के सीक्रेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका प्लान पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का था। इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हें मिलने वाले सारे चीजों का फुल एनालिसिस करके बताया जाने वाला था, और जिन्होंने अभियान के लिए डोनेशन किए गए हैं या फिर करने वाले थे, उन्हें इस अभियान के लिए स्पेशल एक्सेस और साथ में प्रोजेक्ट के नाम की टी शर्ट और मग्स और इस तरह की बहुत सारी मर्चेंडाइज चीजें भी मिलने वाली थी। इस अभियान के लिए डोनेशन अच्छे से मिल रहे थे, पर अचानक से रुक गए और ये अभियान कभी नहीं हो पाया,
इन्हें इनके $50,000 के टारगेट में से सिर्फ $12,670 ही मिले हैं। सो बिना फंडिंग, साइंटिस्ट प्रोजेक्ट और ड्राइवर्स टीम के हम द आई को गूगल मैप से ही देख सकते हैं और इस जगह का रहस्य एक रहस्य बन गया है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें सुलझाकर हम ये रहस्य का पर्दाफाश कर सकते हैं, पर हर चीज का जवाब सिर्फ साइंस ही दे सकता है। मनगढ़ंत कहानियां और सालों से फैल रही अफवाहें नहीं, किसी भी रहस्यमय घटनाओं को वहाँ के लोग और उनकी परंपराएं असली चीजों से घुमा देती है। सो हम सिर्फ फैक्ट के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। पूरे दुनिया में गोल घूम रहे आइलैंड से बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं। कुछ इंसानों ने बनाए हैं तो कुछ प्रकृति ने अपने आप बना लिए हैं। इनके पीछे एलियंस का हाथ नहीं है। इन तैरते हुए आइलैंड्स को तसक, फ्लोटेशंस और सर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें पौधों के रूट्स और दूसरे ऑर्गेनिक तरीके से तैरती हुई चीजों के सहारे पानी के ऊपर ये तैरते रहते हैं। ऐसे प्रकृति में तब होता है जब गीले जमीन में उगने वाले पौधे जैसे कि कैक्टस, बुलरेशस, सेज और रीड्स उनके गीले जमीन से अलग होकर पानी में चले जाते हैं और पानी इनकी जड़ें जमीन तक नहीं पहुंचने की वजह से पौधे ऑक्सीजन पानी में छोड़कर तैरने की कोशिश करते हैं। जब बरसात और तेज हवा इन पौधों को पानी में लगता है, तेज हवा और पानी के बहाव से इन आइलैंड का शेप गोल बनता जाता है। या तो आइलैंड बहकर दूसरे जमीन से जुड़ते हैं या फिर टकरा के जुड़ते हैं। अमेज़न के जंगलों में इन आइलैंड्स को वहाँ पे माटुआ कहते हैं। ये माटुआ अमेज़न के तालाब में व्हाइट वाटर रिवर में देखने को मिलते हैं। इनकी साइज 1 मीटर स्क्वायर से लेकर कई हेक्टेयर तक रहती है। ऐसे छोटे आइलैंड यूरोप में भी है, जैसे कि इटली के पोस्टा फैब्रिनो झील में स्थित ला रोटा आइलैंड को ही ले लीजिए। उत्तरी यूरोप में कुछ पानी से भरे हिस्सों में 1000 किलोमीटर लंबे आइलैंड है। इन्हें जगहों की खेती और प्रकृति के भंडार के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये पूरी जगह और आइलैंड्स नेचुरल तरीके से बने हैं, लेकिन ऐसे कुछ आइलैंड इंसानों ने आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाए हैं। जैसे कि हमारे भारत के लोकताक झील में इन्हें पुंदुस कहा जाता है। इनका यूज मछलियां पकड़ने के लिए किया जाता है और ऐसा ही उरोज नाम के लोग भी करते हैं। ये लोग पेरू के टिटिकाका झील में रहते हैं। ये लोग घास का यूज करके तैरने वाले नाव बनाते हैं। यहाँ पे ये रहते हैं और काम भी करते हैं। ये आइलैंड घास और पौधों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ समय समय पर इसकी घास और इस पर घास रखने की जरूरत पड़ती है और ये जो पानी में सड़ रहा है वो घास है। वो इन्हें पानी पर तैरने के लिए मदद भी करता है, जिस वजह से उरुस ने इनका खुद का आइलैंड ही बना लिया है। कुछ मॉडर्न गवर्नमेंट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड कोस्ट सिटी काउंसिल ने भी इसके टेक्निक का यूज करके एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाई है। ये सिस्टम पानी की क्वालिटी को बढ़ा देती है और प्रदूषण भी कम कर लेती है और दूसरे चीजों को भी घर देती है। ये सिस्टम सिर्फ पानी के नीचे अच्छी इकोसिस्टम ही नहीं बनाती, बल्कि पक्षियों को भी घर देती है। चाइना भी ऐसे सिस्टम का यूज करता है और 2004 में तो इन्होंने खुद का सबसे बड़ा पौधों से भरा हुआ आइलैंड ही बनाया था। यहाँ पे एलियंस को आने के लिए मनाही तो नहीं है, पर अब तक यहाँ पे कोई एलियन शिप तो नहीं दिखी है। इस आइलैंड का परफेक्ट गोल आकार प्रकृति में अपने आप बनना मुश्किल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है और शायद इसीलिए ही लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं। ग्लोबल स्केल पर इन्हें ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ज़ोम्बिया के हार्डर पे लोबोआ तालाब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है, यहाँ पे ये आइलैंड आमतौर पर दिखाई देती है। लेकिन ये फिनोमिनॉन सिर्फ पानी में तैरने वाले जमीन तक ही सीमित नहीं है। सबसे कॉमन तैरते हुए आइलैंड बर्फ है। आइस जब बनते हैं तब तालाब में एक बर्फ का बड़ा हिस्सा टूट जाता है और इन बर्फ के टुकड़े को गोल घूमने की मोशन पानी के तापमान से आ रहे बदलाव की वजह से होती है। यह बदलाव बर्फ के पिघलने के वजह से आता है और वह पानी का भंवर बन जाता है। जब पानी बर्फ को छूता है, यह भंवर बर्फ को घुमाते रहता है और धीरे धीरे और बर्फ पूरी तरह से गोल बन जाता है, जो आइलैंड्स की तरह पानी के ऊपर तैरता रहता है। इस इफेक्ट को एक रोटेशनल शियर भी कहते हैं। सो वीडियो के शुरुआत में आपके दिल में जो सवाल बने थे उन पर ध्यान देते हैं। क्या एलियन पृथ्वी पर गोल आइलैंड बनाकर अपना सीक्रेट बेस बना सकते हैं? इस केस में तो नहीं। क्या ये परफेक्टली गोल जमीन किसी दूसरे डायमेंशन का रास्ता है? ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ये गोल घूमता घूमता रहस्यमय आइलैंड एक प्राकृतिक घटना है जो पानी और हवाओं के बदलाव की वजह से ये इतना गोल बन चुका है और घूमता रहता है। ऐसे पौधे और घास से बना हुआ आइलैंड है। यह आइलैंड एक अच्छी कंस्पिरेसी थ्योरी और स्टोरी बताता है और हमें साइंटिफिक थ्योरी भी पढ़ाता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज परफेक्टली गोल है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। हे दोस्त, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मिशन से आप जुड़ जाइए ताकि हम ऐसी अमेजिंग नॉलेज दुनिया में डेली स्प्रेड कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।